अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 23 दिसंबर 2024 है। और आज की हमारी प्रेजेंटेशन बेसिकली, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया, एक तो मारी पेट्रोलियम के हवाले से बात होगी कि क्या न्यूज़ है मारी पेट्रोलियम के शेयर होल्डर के लिए, कि क्या कौन सी गुड न्यूज़ है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी न्यूज़ टीआरजी के हवाले से, कि मुझे मैसेज भी आया था कि टीआरजी की जो न्यूज़ अभी आ जाए अबाउट एक्विजिशन, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उस पर कवर करेंगे। फिर टॉमसिल के हवाले से बातचीत करेंगे कि उस पर मुझे लगता है एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी है, उस पर बात करेंगे। आखिर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 2025 के एंड में क्या इंडेक्स का लेवल होगा, इसके बारे में एक आर्टिकल है, इसको ही कवर करेंगे। सबसे पहले मार्केट की बात करें। मार्केट ने आज 6400 का नया हाई तो नहीं बोलूंगा, 4400 पॉइंट ऐड करके 4% का इंक्रीज हुआ। हमने देखा पिछले हफ्ते 2 दिन लगातार क्लोजिंग मतलब नेगेटिव रहा, और फिर बढ़ना शुरू हुआ। तो उस पर भी मैंने ओवर द वीकेंड वीडियो बनाई थी, जिसमें बताया था कि ये वाला हफ्ता स्पेशली ईयर एंड है आ रहा है, तमाम म्यूचुअल फंड्स वगैरह बैंक इंश्योरेंस कंपनीज अपनी इन्वेस्टमेंट को मैनेज करेंगे, पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे, क्योंकि उनको सर्टेन रिटर्न्स हिट करने होंगे। तो हमें अनयूजुअल वॉल्यूम नजर आएगा। तो हमने देखा आज थोड़ा सा ऊपर की साइड पे हुआ, लेकिन इस दौरान मेरा एक बेसिक और हमेशा से एक ही मैसेज है कि इस दौरान जब तमाम म्यूचुअल फंड्स वाले और ये इन्वेस्टर्स, तमाम बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो को मैनेज करें, तो इस दौरान आप लॉन्ग टर्म पोजीशंस नहीं खोलें और एहतियात करें, क्योंकि अनयूजुअल वॉल्यूम नजर आएगा। तो हम उसको देखेंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं समझता हूँ इस वीक को आप इग्नोर करते हैं। ट्रेडिंग के हवाले से यू कैन डू इट दिस वीक। अच्छा, मार्केट की बात करें, जो न्यूज़ की बात करें, सबसे पहले मारी पेट्रोलियम के बारे में क्या न्यूज़ थी, इसको बात करते हैं। मारी पेट्रोलियम के हवाले से आज एक मारी पेट्रोलियम ने सर्कुलर दिया कि मारी पेट्रोलियम ने तकरीबन 2-3 महीने पहले अब बोनस शेयर इशू अनाउंस किए थे 800%। जब बोनस शेयर क्रेडिट हुए तो वो 80%, 80% या 90% क्रेडिट हुए शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। 80% वो जो फाइलर नहीं है, और 90% वो जो फाइलर है, उनके अकाउंट में सिर्फ 80% गए। मिसाल के तौर पर किसी के पास 800 शेयर आने वाले थे, तो उसके पास 720 गए होंगे। 90% या 80% गए होंगे। क्यों क्यों इस तरह हुआ? तो कंपनी ने तमाम शेयर होल्डर्स को ईमेल की, बोला कि आप टैक्स, जो बोनस पे जो टैक्स बनता है वो दे दें, और जब दे दें और फिर हमें सेल प्रोसीड भेजें तो हम रिलीज कर देंगे रिमेनिंग 20% या 10% शेयर। तो आज ही इन्होंने बोला, फिर इन्होंने 2-3 महीने का वेट किया, और वेट किया कि लोग डिपॉजिट कर दें गवर्नमेंट को टैक्स, और उनको रसीद दे दें कंपनी को, ताकि कंपनी रिलीज कर दे। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद कंपनी को वो शेयर्स रिलीज करने पड़े, और इंटेंशन ये थी कंपनी उन शेयर्स को बेच के गवर्नमेंट का टैक्स अदा करेगी, और फिर बकाया जो रिलीज करेगी। तो अच्छी न्यूज़ ये है कि जिसके पास मिसाल के तौर पे जब बोनस इशू हुआ ना, तो उस डेट पे जो अमाउंट बन शेयर की वैल्यू होगी ना, तो तकरीबन आई थिंक 415 या 420 रुपए थी। उस पे जो टैक्स बनता है वो टैक्स 20% बढ़ा होगा टैक्स। वो कंपनी ने वो दे के बकाया जो पैसा होगा, वो बकाया जो पैसा वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड शेयर्स की शक्ल में वापस देना होगा। तो हम देखेंगे जो 20% जो फ्रीज किए थे, 10% फ्रीज किए थे, उनमें से कुछ पोर्शन अगर आपने टैक्स नहीं पे किया, तो कुछ पोर्शन कंपनी ने काट के प्रोसीड गवर्नमेंट को जमा किया होगा, कराया होगा, और कुछ पर्सन आपके पास वापस आ जाएगा। तो मिसाल के तौर पे मैं फाइलर हूँ, लेकिन मैंने टैक्स पे नहीं किया। कंपनी ने किया कि मेरे हिस्से का शेयर बेच के उसके टैक्स की जो अमाउंट बनती थी वो गवर्नमेंट को अदा की, और बकाया जो अमाउंट बचा उससे वही शेयर्स मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देगी कुछ दिनों में। बेसिकली ये न्यूज़ थी। तो हम देखेंगे, जिस 400 रुपये का अगर शेयर था, 420 रुपये का शेयर था उस वक्त, तो गवर्नमेंट जो टैक्स बनता होगा 420 के करीब कुछ बनता, 420 वाले अमाउंट पे टैक्स बनता होगा। और आज कंपनी का शेयर 700 के ऊपर का है। तो हम 300 रुपये के ऊपर हम देख सकते हैं, हमें टेक्निकली गेन हुआ है उन शेयर्स पे। तो हम वो देखेंगे, हमारे अकाउंट में शेयर्स नजर आएंगे, अगर आपके अपने टैक्स पे किया है या नहीं पे किया, हमें नजर आएगा वो शेयर्स कुछ दिनों में, क्योंकि उन्होंने लिखा है द रिलीज ऑफ द रिमेनिंग शेयर्स आर करंटली अंडर लियन सब्जेक्ट टू ऑनगोइंग प्रोसीडिंग इन द हाई कोर्ट। तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ ही हफ्तों में या कुछ ही दिनों में हमें नजर आ जाएंगे वो शेयर्स हमारे अकाउंट में। दूसरी आज न्यूज़ थी टीआरजी के हवाले से, जिससे मेरी बात भी हुई। मतलब एक एक दो लोगों ने मुझे टेक्स्ट भी किया, पूछा कि इस पे क्या क्या करें, कंपनी में तो जाननी है क्या, इस न्यूज़ के बारे में के बाद हम इन्वेस्ट करें। ऐसे न्यूज़ क्या आई थी? न्यूज़ ये आई थी, न्यूज़ को हम खोल लेते हैं। अच्छा, न्यूज़ बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे मुझे नहीं लगता कि ऑफिशियल को नोटिफिकेशन आया था, लेकिन प्रो पाकिस्तान ने सबमिट किया था कि ग्रीन ट्री होल्डिंग लिमिटेड
कंपनी के 35% स्टेक अक्वायर करना चाहती है। अच्छा, ये बेसिकली इंटेंशन थी कि कंपनी के 35% जो शेयर्स हैं वो अक्वायर करना चाहती है ग्रीन ट्री होल्डिंग लिमिटेड। अच्छा, उससे होगा क्या, वक्तन इसके शेयर में तेजी आ सकती है। लेकिन एक एक चीज मैं आपको बताऊं, इन्होंने सिर्फ इंटेंशन जाहिर की है कि हम अक्वायर करना चाहते हैं। अब इसके बाद ड्यू डिलिजेंस होती है, फिर इसके बाद कंपनी बैकआउट भी कर सकती है कि नहीं पाए करें। तो अब हमें नहीं पता क्या होगा, लेकिन एज अ फंडामेंटली कंपनी में बहुत ज़्यादा खामियां मैं समझता हूँ, और कंपनी की बैलेंस शीट भी स्ट्रांग नहीं है। तो इस हिसाब से लॉन्ग टर्म नहीं सजेस्ट कर सकता, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसकी प्राइस में हम हाइक देखेंगे। तो वक्त डेफिनेटली देखेंगे। ये बेसिकली शेयर बहुत हाई वॉल्यूम शेयर है, तो इसकी इसकी प्राइस भी बहुत तेज़ी से मूव करेगी, तो हम इसको माइंड में रखें शॉर्ट टर्म पे। आई कैन क्लियरली सी कि इसमें हम इजीली 70 के करीब जा सकता है, अगर ये मतलब इस पे थोड़ा सा प्रोग्रेस नजर आती है तो इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रखें। ट्रेडिंग वाले हजरात हैं, वो समझ गए उनको क्या करना है शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आई डोंट सजेस्ट टू बाय। अच्छा, तीसरी मारी पेट्रोलिंग की न्यूज़ हो गई, टीआरजी की न्यूज़ हो गई। तीसरी टॉमसेल है, टॉमसेल पे मैं बात करता हूँ, और उसके आखिर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। टॉमसेल के बारे में भाई ये ख्यालात थे लोगों के। हम्म टॉम सैम्पल पे वैसे काफ़ी मैंने वीडियोस भी हिस्टोरिकली बनाई है। मतलब पिछले 2 सालों में तकरीबन 2 या 3 वीडियोस तो बनाई है, और काफ़ी डिटेल में बताया। एक गोश्त की कंपनी है जो मीट बेचती है, और काफ़ी ज़्यादा इसके चाइना में और एक्सपोर्ट भी कर रही है। तो जिसमें बड़ा पोटेंशियल है। जो मेरी प्रिडिक्शन थी 35 की, मेरी प्रिडिक्शन थी प्राइस टारगेट, जो कि मीट किया। फिर इन्होंने रिसेंटली लाइट भी इशू किए थे। तो स्टिल आई एम इन फेवर ऑफ दिस कंपनी। तो मुझे लगता है इन शॉर्ट टर्म टर्म या शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मुझे लगता है ये 40 तक जाना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बट स्टिल वेरी हाई, मतलब स्टिल मार्केट जितनी वॉलेटाइल रहेगी इस हफ्ते, तो आप थोड़ा केयरफुल होकर खेलें। लेकिन स्टिल देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि इसमें 3 से 4 रुपए इजीली एक प्रॉफिट आ सकता है। तो ये बात हो गई। अच्छा, टॉमसिल पे मैंने ग्राफ भी खोला था। हाँ, टॉमसिल का ग्राफ भी मैंने खोला था। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं भाई आप ग्राफ के सूरत में बताते नहीं है। ऐसे ग्राफ का ना बताना का मकसद ये था कि हमारी फंडामेंटल इतनी अच्छी है, हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, तो हम ग्राफ में समझता हूँ ग्राफ इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिक ट्रेंड्स। तो ज़रूरी नहीं है जो हिस्ट्री में हुआ वही ट्रेंड हो। तो इसलिए मैं ग्राफ को ज़्यादा अवॉइड करता हूँ, लेकिन स्टिल इज गुड। अगर आपने सुनना है तो मैं बता सकता हूँ। ग्राफ का बेसिकली ये देखा, सितंबर से लेके मैंने ये हाईलाइट किया जिसमें हम देख रहे हैं एक्यूमुलेशन है, और इस दौरान इसके दौरान घूम रहा है। और हमने देखा इससे पहले जब इसके रिजल्ट्स नहीं आए थे तब तक ये 42 पे ट्रेड करा था। फिर इसने राइट इशू किया, आई थिंक इस पॉइंट पे। तो फिर इसमें मजीद मूवमेंट नजर आई। इट लुक लाइक इसके वॉल्यूम और इंटरेस्ट लोगों का बढ़ना शुरू हो रहा है। तो मुझे लगता है कि 38 तक जाना मुश्किल नहीं है, अभी 35 पे है। 38 तक जाना मुश्किल नहीं है, तो आप इसको अपनी स्टॉक लिस्ट और वॉच लिस्ट में रखें। और उसमें इस दौरान आने वाले हफ्ते अगर कोई डिप हो तो डेफिनेटली इसको इनकैश करें। जब पिछले हफ्ते मार्केट गिरी थी, उस दौरान मेरा यही व्यू था तमाम अच्छे अच्छे शेयर्स पे फोकस रखें, और जिसने रखा उसको बहुत बेनिफिट हुआ होगा। मैंने खुद एमटीएल उठाया था, जैसे मैंने लास्ट वीक भी जिक्र किया था, और आज हमने देखा अच्छा खासा परफॉर्म किया। अच्छा, आखिरी न्यूज़ क्या थी? आखिरी न्यूज़ हमारी थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 2025। ये एक आर्टिकल में पढ़ रहा था। ये बेसिकली 23 दिसंबर को जरूर आया है, ठीक है, लेकिन मैंने लिंक्डइन पे पहले तकरीबन 12 या 13 दिसंबर को पढ़ा था इसके बारे में। ये आर्टिकल बेसिकली कहता ही है कि लंबी चौड़ी कहानी बता रहे, तमाम इंडस्ट्री पॉजिटिव जा रही है। और तो इसमें एक चीज़ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी, वो मैं समझता हूँ अगर सीधी और मुद्दे की बात करें, इस आर्टिकल ने बताया कि एकेडी सिक्योरिटीज एक्सपेक्ट कर रहा है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 1,65,000 का के करीब या अबूर कर जाएगी या उसके करीब पहुंचेगी बाय December 25। मतलब विद इन 1 ईयर इसमें 50% मजीद ग्रोथ का चांसेस है। अच्छा, काफी ज्यादा लोग इस तरह भी कहते हैं कि बड़े हाई लेवल पे पहुंच गए, 1 लाख क्रॉस कर लिया। जो मैं खुद इंक्लूडिंग माई सेल्फ मैं कहता हूँ 1 लाख पे पहुंच गई, लेकिन स्टिल मेरा ये व्यू है अच्छे अच्छे शेयर्स के लिए ये 1 लाख का पे पहुंचे, ये अभी भी अच्छे अच्छे शेयर्स अंडर वैल्यूड है, मेरा ये व्यू है। तो इससे 1 लाख से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टिल इन दैट एक्सपेक्टेशन की एक बड़ी एक ब्रोकर फर्म अगर ये बोल रही है कि 1,65,000 है, तो मैं समझता हूँ बड़ा रिलायबल न्यूज़ है। उसको हमें सोचना चाहिए कि, और इसकी बेसिस भी इन्होंने बताया, आप पढ़ सकते हैं, मैं मजीद डिटेल में नहीं जा रहा, आप खुद पढ़ सकते हैं। इसका लिंक आप देख सकते हैं, ये लिंक मौजूद है। तो अगर एक ब्रोकर फर्म कह रही है, तो मुझे लगता है इस दौरान हमने अच्छे और स्ट्रॉन्ग शेयर्स पर टारगेट रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म और ट्रेडिंग को थोड़ा सा अवॉइड करके अच्छे और लॉन्ग टर्म शेयर्स के लिए टारगेट करें। तो डेफिनेटली आपको पोटेंशियल है मार्केट में। 1,65,000 तक नहीं भी जाती ना, तकरीबन 1.5 लाख तक जाना मुश्किल नहीं है। खासतौर पे जब मार्केट ऊपर की साइड पे आ रही है, बढ़ावट की साइड पे आ रही है, और इंडस्ट्रियाँ ग्रो कर रही है, तो मैं नहीं समझता कि ऊपर जाना कोई मुश्किल होगा। तो दिस इज द लास्ट न्यूज़ फॉर द डे। दैट्स इट।
कोई चीज़ मिस आउट की हो, कोई चीज़ हो तो बताएं, इंशाल्लाह मैं कवर करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।